प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1967। सोमवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि विघन डालने वाले तो बहुत ही विघन डालेंगे। जैसे आर्य समाजी विघन डालते रहते हैं, तो उनको भी तो ये विघन, ये भी तो नथिंग न्यू। तुम समझ जाएंगे कि बरोबर ये कोई नई बात नहीं है। जो भी कल पहले हुआ है सो ही हुआ। अब यहाँ तुम बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर पास्ट का फिरता रहता है। यहाँ सुदर्शन चक्रधारी तो बन करके बैठते हो ना। बाप को भी तो एक ही हलफ में सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे ना। बुद्धि में तुम्हारे बैठते हैं बरोबर सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान बाबा हमको समझाई रहे। और समझाकर बाबा हमको लाइट हाउस का टाइटल भी देते हैं कि एक आंख में है तुम्हारी मुक्ति धाम और एक आंख में है शांति धाम, जीवन मुक्ति धाम। तो पहले जाकर के मुक्ति धाम में बैठेंगे। माना दुख दर्दों से मुक्ति हो जाएगी। पीछे शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में आना है। तो ये तुम्हारी बुद्धि में ये राज बहना चाहिए। किसको भी समझाओ, बोलो देखो एक आंख में देखो शांति धाम और दूसरी आंख में रखो सुख धाम। और ये तो है ही दुख धाम। क्योंकि इन आंखों से जो भी कुछ तुम देखते हो ये दुख धाम है। ये आंखें ही क्रिमिनल है। तो इन सब दुख धाम को भूलो। अब शांति धाम को याद करो। अपने घर को याद करो। बना अपने वतन को याद करो। अपने बाप को, घर को याद करो। तो ये बात घड़ी घड़ी समझानी पड़ती है। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो।
क्योंकि आत्मा को अभी बाप को याद करना है। तो अभी अभिविचारी योग इसको कहा जाता है ना। वो तो सभी मनुष्यों का, देवियों का, फलाने का, किसका मंदिरों में मूर्ति स्थापन करके याद करते रहते हैं। अरे ये तो सब क्रिएशन है ना। और ये भक्ति भी क्रिएशन, तो याद भी क्रिएशन। तो अभी इन भक्तियों की मूर्तियों को याद नहीं करना है, क्रिएटर को याद करना है। तो अभी बाबा कहते हैं बहुतों को याद नहीं, एक ही को याद करो। क्योंकि आप बेविचारी को याद करना है। अभिज्ञान भी अब बेविचारी, एक से ज्ञान आता है ना। अनेकों से सुनेंगे तो बेविचारी ज्ञान, तो एक से सुनो। और अब बेविचारी ज्ञान ही सुनो, और फिर याद भी उसी एक की ही करो। एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि भक्ति मार्ग में तुम कहते आए हो ना, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो जो कुछ भी सुनो वो एक से सुनो, याद भी एक को करो। और उसको ही कहा जाता है मनमना भव मध्याजी भव। तो बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि अपन को आत्मा समझो। क्योंकि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे, एक की याद आएगी ही नहीं। फिर जो भक्ति मार्ग के चित्र वगैरह हैं, ये सब बुद्धि में आ जाएंगे यार। एक माना फिर ये शरीर भी छोड़ देंगे। आत्मा कहती है कि मैं तो एक बाबा की मानूंगी। एक बाबा दूसरा न कोई। तो शरीर भी जब तक है तो ये दो हो गए ना। आत्मा का शरीर याद आता रहेगा तो शरीर भी खलास है। तो शरीर भी तो छोड़ना पड़े ना। नहीं तो फिर एक शिव बाबा दूसरा न कोई कैसे। ये शरीर जो मैं कहती हूं मेरा है मैं इस शरीर की भी नहीं बनूंगी। मैं तो सिर्फ एक शिव बाबा की। मैं कौन? मैं आत्मा। क्योंकि जाना है मुझे बाबा के पास।
है कि शरीर को जाना है, आत्मा को जाना है बाबा के पास, तो ये शरीर भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो पुरानी दुनिया का पुराना शरीर है ना, वो भी यहां बताते हैं, दुनिया वाले तो नहीं बताते, कोई गुरु गोसाई नहीं बताते कि तुम्हारा शरीर बहुत पुराना है। ये तुम्हारे शरीर की इंद्रियों की जड़जड़ीभूत अवस्था है, तो इनको भी छोड़ना है इस शरीर में और इन इंद्रियों में ममत्व नहीं रखना है। तो फिर दवाई दारू कराने की दरकार है? अरे बोलो भाई, दरकार है। क्यों है? पुरुषार्थ। अच्छा, पुरुष माने क्या है? पुरुष माने क्या है? आत्मा की देहार्थ, पुरुषार्थ करना है ना। आत्मा को पुरुष कहा जाता है, तो जो कुछ भी करना है वो पुरुष अर्थात आत्मा के लिए करना है। तो ये ज्ञान की बात है ना। बाकी ऐसे नहीं है कि जब तक संपन्न नहीं बने हैं तो शरीर की संभाल ही नहीं करनी है। क्यों संभाल करनी है जब हमारा है ही नहीं? अरे ये शरीर, ये तन मन धन हमने किसको दे दिया? बाबा को दे दिया, तो किसकी चीज हो गई? बाबा की चीज हो गई ना। तो फिर बाबा की चीज की संभाल नहीं करनी है? बाबा ने हमें संभालने के लिए दिया है? अमानत में दी है हमको, तो अमानत में खयानत नहीं करना है। बाकी संभाल तो करनी है नहीं, ये अंदर में समझना है कि ये इतने जन्म का पुरानी खल बनी हुई है, और इस पुरानी खल को हमें छोड़ना है। तो इसको ही कहा जाता है वेद का संन्यास। मन बुद्धि में ये धारणा करनी है ना। वो कोई सन्यासी है ऐसे नहीं समझते हैं, क्योंकि वो तो जंगल में जाके बैठते हैं। अरे शरीर छोड़ना है तो घर में भी छोड़ देना चाहिए, जंगल में थोड़ा ही छोड़ना है। नहीं, तुमको तो घर में जहां बैठे हो वहां भी शरीर छोड़ सकते हो, याद में रह करके। क्योंकि जिसकी याद में रह करके शरीर छोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आवेगा? वहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो जो कहा जाता है कि गंगा का घाट हो, फलाना हो, टीरा हो, या ऐसे कोई एक शिव बाबा के पास हो, आगे हो। नहीं, बुद्धि से याद करना है, ऐसे नहीं कंधे पे चढ़ के बैठना है।
शिव बाबा के, ऐसी भी बात नहीं है। अरे ये तो तुम कहां भी हो, अपने घर में हो, अरे तुम विलायत में हो, क्या करना क्या है? हाँ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो देखो ये योग तो कितना सहज है? कोई जंगल वंगल में जाने की दरकार नहीं है। तो जो कहां भी बैठे रहो, बाबा को याद करते रहो, और पीछे तो कहां भी होंगे, समझो लड़ाई में। हाँ, क्या हम अपने देश में नहीं पहुंच सकते हैं, विदेश में गए और लड़ाई छिड़ गई भारत में, तो विदेश वाले आने देंगे? नहीं आने देंगे, नहीं पहुंच सकते हैं। परंतु ये है योगी, अच्छा राजयोगी है ना, तो वहां भी बैठे बैठे याद करते रहेंगे और स्वदर्शन चक्रधारी बने रहेंगे, तो वहां भी अपना वो पद पाए सकते हैं। कोई ऐसे नहीं कि गंगा का घाट हो तो गंगा की बात नहीं है, न कोई शिव के पास रहने की बात है, याद की बात है। ऐसे नहीं कि यहां सब बाबा के पास आके बैठ जाएंगे, हैं? या यहां आकर के शरीर छोड़ देंगे? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो भक्ति मार्ग में समझते हैं ना, क्या समझते हैं? काशी में जाकर शरीर छोड़ेंगे तो सदगति होगी, है? और मगहर में शरीर छोड़ेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। अब कोई वहां जाने करने की बात थोड़ी है, ये तो याद की बात है। अच्छी स्थिति होनी चाहिए आत्मा की। तो ये बात बाप बहुत अच्छी समझाई देते हैं कि बच्ची कहां भी तुम रहो, तो वहां रह करके भी तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हो। क्योंकि जितना तुम इंडिपेंडेंट मेहनत करेंगे, है? कोई का आधार नहीं, निराधार पुरुषार्थ, उतना ही फल पाएंगे। बाकी कोई का आधार लेकर के डिपेंडेंट होके पुरुषार्थ करेंगे तो उसका हिस्सा उसको मिलेगा कि नहीं? तो तुमको घाटा होगा ना। हाँ, तो मेहनत करनी है। तो ये अपनी मेहनत में लगा ही रहना चाहिए। तो बस अपनी मेहनत करते रहो, फिर तुमको तो राज्य जरूर चाहिए, है? निराधार बनेंगे तो शरीर छोड़ने के बाद जहां भी जाएंगे स्वाधीन रहेंगे कि पराधीन रहेंगे? है? दूसरे का आधार की दरकार रहेगी नहीं। तो तुम यहां सीखते ही हो राजयोग, राजा बनने की पढ़ाई। राजाएं तो स्वाधीन होते हैं ना, कि कोई के पराधीन होते हैं, है?
तो ये स्वाधीन या आधीन होने की बात अपने ऊपर है। मेहनत तुम अपने लिए करते हो तो फिर तुम्हारे लिए राज्य तो जरूर चाहिए, समझे ना? ऐसे तो नहीं है ना, कोई लड़ाई वड़ाई की तो कोई यहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो पढ़ाई की बात है। जो पढ़ेगा तो वो पास होगा, और वो कहां भी पढ़े, भले कहां भी हो। देखो अभी ये इतने सभी देशों में जो सेंटर्स खुल रहे हैं, देश में विदेश में, तो मनुष्य तो वहां रहेंगे ना। हाँ, वहां बैठ करके तपस्या भी करते हैं, याद की यात्रा भी नहीं, वहीं सीखते हैं। तो वहीं बाकी अभी तो टाइम पड़ा हुआ है ना बच्चे, फाइनल रिजल्ट में टाइम पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि इसी समय में कोई फाइनल कर्मातीत अवस्था में कोई शरीर छोड़ सकते हैं। नहीं, क्योंकि पीछे तो नया, क्योंकि तुमको तो नई दुनिया चाहिए ना। अभी तो ऐसे अगर कोई कर्तित अवस्था में भोग ना भोग करे कुछ भी है, शरीर छोड़ेंगे, अचानक शरीर छोड़ेंगे तो फिर देखो सूक्ष्म वतन में। बाकी सूक्ष्म वतन में भी रह करके पीछे भी तो जाना पड़ता है ना। अपने मूल वतन में, हाँ, और वहां से फिर जन्म भी लेना पड़ता है आकर के। तो वो तो आगे चल करके तुमको बहुत ही जैसे इन सब बातों के साक्षात्कार होंगे। क्यों? कि तुम्हारा बुद्धि का तीसरा नेत्र खोला है ना। है ऐसे नहीं समझना बंद आंखों के साक्षात्कार ही होंगे। है ज्ञानी तू आत्मा को बुद्धि का साक्षात्कार होगा या बंद आंखों का? बुद्धि का। तो तुम बच्चों को साक्षात्कार हुआ है ना, और अभी ही सारा ज्ञान का साक्षात्कार हुआ ना। तो ये सारा ज्ञान सुनाता कौन है? आत्मा ही तो सुनाती है ना बच्चे। है आत्मा ही सुनती है, तो आत्मा को ही साक्षात्कार हो जाता है। आगे चल करके और भी साक्षात्कार होता जाएगा, तीखा तीखा जल्दी जल्दी साक्षात्कार होता जाएगा। क्योंकि जितना जितना झाड़ नीचे जाएंगे, है नजदीक में आएंगे, इतना तुम साक्षात्कार भी करते रहेंगे। तो खुशी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी।
साक्षात्कार ज्ञान से भी करेंगे। माना ऐसे नहीं कि ज्ञान से ही साक्षात्कार होता है बुद्धि से, और कैसे होता है? जो भक्त होते हैं, ज्ञान जिनकी बुद्धि में नहीं होता है तो उनको बंद आंखों का साक्षात्कार होता है। तो भी लगा दिया, क्योंकि तीसरा नेत्र तो तुम बच्चों का खुलता जाता है ना, नंबरवार अच्छी तरह से खुलता जाता है? तीसरा नेत्र खुलने की कथा सुनते हैं ना, तिजरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा। जिसका गायन है शंकर का गायन है ना, तो अभी तो तीसरा नेत्र भी, जैसे ये नेत्र अब फुल खुले हुए हैं, तैसे तीसरा नेत्र भी अभी फुल, अभी फुल तो नहीं कहेंगे। आत्मा का तीसरा नेत्र फुल खुलेगा तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो अभी खुला नहीं है, अभी खुलने का है। जब पूरा नेत्र खुल जाएगा तो तुम त्रिनेत्री कहला सकते हो, है? अभी त्रिनेत्री हो या झुंझार हो, है? अभी कभी दिखाई पड़ता है, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। कभी निश्चय बुद्धि, कभी निश्चय में रोला आ जाता। तो देखो, अरे तारीख लग रही तो ओम शांति हो गई ना। ओम शांति कहने से शांति होगी क्या? है?